नमस्कार, मैं हूं रऊफ अंसारी। आप देख रहे हैं खबरों का दर्पण न्यूज़ दर्शन। आज मैं रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज हमारे साथ जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और कई पार्टियां अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या राय है और किस बिना पे चुनाव लड़ने का। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे कि आप सबको पता है कि और विपक्ष में जो दो दलें हैं काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई भी दे रहे हैं। उनका अपना अपना घोषणा पत्र है, आपके पास क्या, आप किस बिना पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी, उनके पास घोषणा पत्र नहीं है, वो तो जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी है। और कांग्रेस तो जान ही रहे हैं, लबरा सरकार 1 लाख तो घोषणा कर देता, लेकिन 1% भी पूरा करने का आदत तो इन लोगों के पास है नहीं। और अपने पास तो तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज तक मैं बता रहा हूँ कि जो भी आरक्षण वाली बात कर लीजिए, वन अधिकार पट्टा का वो बात कर लीजिए, तमाम विकास का बात कर लीजिए। हमारे सपा का सरकार उत्तर प्रदेश में रहा है, जाके देख लीजिए वहाँ का विकास और यहाँ का विकास देख लीजिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि समझिए आज के डेट में 90% कच्ची मकान है, वहाँ पे समझिए 90% पक्की मकान है सर। जी जी, जैसे कि मान लीजिए अभी बीजेपी घोषणा की है कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो आपके पास ऐसा कुछ है? जी सर, मैं आप ही से पूछना चाहूँगा। देखिए, आप मीडिया वाले हैं तो शायद हमको लगता है ना कि आप उस बिकाऊ में से नहीं हैं, इसलिए कि मीडिया ही सारे चीज़ और जनता तक पहुंचा सकती है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि उन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का बात कहा था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा किया आज तक? नहीं किए। उन्होंने काला धन वापस ला करके सभी गरीब परिवार लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख देने का घोषणा किया था, क्या वो पूरा किए? हाँ, तो इसी टाइप से उनका ये जुमला है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस सरकार कह रही है हम फिर से कर्ज माफ़ी करेंगे। जी सर, वो तो जिनका कर्जा होगा बेचारे वही लोग बताएंगे कितने लोगों का माफ हुआ और कितने लोगों का बाकी है। बीजेपी कह रही हम 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान लेंगे और 3100 रुपये क्विंटल लेंगे। वो तो सर हम लोगों ने देख चुका है इनका 15 साल का शासनकाल, ठीक ना। 15 साल शासन चलाने के बावजूद भी समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में 15 सीटों में सिमट गया। अब बार तो ये 5 सीट में जाने वाले हैं। और जैसे अगर आप यहाँ से उम्मीदवार बनते हैं और जनता अगर आप पे विश्वास करती है, तो आप इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे? इस क्षेत्र के लिए मैं क्या, मेरा पार्टी का जो उद्देश्य है सर, उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम है यहाँ भी सिस्टम लागू होने वाला है। यहाँ के जो भी हैं SC ST OBC के लोग कांग्रेस बीजेपी से बिल्कुल एकदम त्रस्त हो चुके हैं सर। यहाँ तीसरा पार्टी का मांग है और हमारे पार्टी का निर्देश है कि हमारा एक भी विधायक बनेगा तो हम न्यायालय के माध्यम से लड़ करके जातिगत जनगणना करवाएंगे और जिस जाति का जितनी आबादी है उसके आधार पे, जितना आरक्षण है उसके आधार पे हम यहाँ पे लागू करवाएंगे और तमाम लोगों को समझिए उसका हम लाभ पहुँचाएंगे। और दूसरी चीज़, जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ इतनी त्रस्त है सर, 6-6 महीना से लोग चक्कर काट रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। SC ST OBC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को, और हमारे उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना करवा करके कुटुंब रजिस्टर तैयार करवा दिया गया है और समझिए नेट में लोड है। जिसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए आधार कार्ड लेकर के जाता है, 1 मिनट में जाति प्रमाण पत्र निकलवा लेता है और रास्ता चलते अधिकारी लोगों से सील दस्तखत करवा लेता है, जिसको जहाँ लगाना है लगा दे। लेकिन ये समझिए छत्तीसगढ़ में ये सारी व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ के पूरा पब्लिक तरसते हैं। यहाँ तीसरा पार्टी का मांग है और पूरा मजबूती के साथ हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी जाने वाला है, सबसे पहले सब पे आने वाला है। आपकी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सीट में चुनाव लड़ रही है? 26 सीटों में चुनाव लड़ रही है सर। अच्छा, और आपको क्या अनुमान लगता है कितनी सीट में आप जीत रहे हैं? हम लोग तो 26 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के बीच में हमारे लोग गए हैं। तीसरा यहाँ ऑप्शन कोई नहीं है, समझिए तीसरा ऑप्शन में जब भी है तो समाजवादी पार्टी है, समझिए 26 सीटों में है तो जितना भी आ जाए वो जनता पे हम छोड़ते हैं। क्या लगता है जनता आप पे विश्वास करेगी? 100% विश्वास करेगी सर, 100% विश्वास करेगी।
उनके पास घोषणा पत्र है बहुत सारा, आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं है अभी उनके तक। पास तमाम घोषणा पत्र है सर, कूटनीति, फूटनीति, झूठ नीति, तमाम नीतियाँ कूट कूट के उनके दिमाग में, माइंड में भरा हुआ है। वो तो झूठ बोल के राज किए। यहाँ तो सर अच्छा शासन सत्ता यहाँ पे मिला ही नहीं। यहाँ के लोग तरसते हैं, इसलिए मतलब अखिलेश यादव को वोट देंगे। तो ऐसा आपके पास क्या है कि आपकी पार्टी में लोग विश्वास करें, ऐसा कुछ विश्वास क्या दिलाना चाहेंगे आप? वो तो गूगल बाबा झूठ नहीं बोलेगा, गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के विकास और यहाँ के विकास, यहाँ मिट्टी मुरम सड़क बनाते हैं गलियारा। और हमारे यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी पक्की सड़क बनाते हैं, दरवाजे तक समझिए सीसी रोड पहुँचाते हैं। इतना अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ था तो फिर आपकी पार्टी वहाँ से हारी क्यों? हाँ सर, बहुत दिन शासन सत्ता रहने के बाद ना वही दाल भात के आगे चीखना नहीं होता है। उसी टाइप से भाई अगर बदलाव होगा तो हमारा बीजेपी ज़्यादा विकास देगा। कुछ तो कमी रही होगी, ऐसा तो है नहीं अचानक। जी सर, जनता बदलाव चाहती है। जैसे यहाँ अभी जनता मतलब बदलाव चाह रही है कि कांग्रेस बीजेपी को बहुत देख चुके हैं, अब सपा को हम लोगों को। तो आपके पार्टी से ऐसा कोई घोषणा पत्र कुछ अभी तक तैयार नहीं हुआ? घोषणा पत्र अभी नहीं आया है सर, इन लोगों से भी अच्छा घोषणा पत्र आने वाला है, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। अच्छा, तो घोषणा पत्र लगभग मतलब कितना दिन जनता को इंतजार करना पड़ेगा? बस 2-4 दिन, इसके बाद तुरंत घोषणा पत्र हो जाएगा। कुछ तो मैं मौखिक बता ही दिया हूँ, बस उसी से मिलता जुलता रहेगा। जी, तो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं सर कि घोषणा पत्र 2-4 दिन में आने वाला है। अब आने के बाद देखते हैं क्या करें, और देखते हैं क्या घोषणा पत्र में इनका आता है। फिर आपसे मैं मिलूंगा सर। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद सर।